Hello students, this is class 11th physics, class 11th physics and you know very well this is part 10 thermodynamic. We are continue and our today's topic is heat engine. ठीक है, so heat engine you can say like steam engine, diesel engine, petrol engine, जितने भी इंजन है सब सेम ही कंसेप्ट पे काम करते हैं बेटा, तो इसी को आज हम सीखेंगे. सो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो देखिए, व्हाट इज हीट इंजन. Okay, so heat engine is a device which convert heat energy into mechanical energy. heat engine एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हीट इंजन में हम क्या करते हैं बेटा, हीट प्रोवाइड करते हैं और उस हीट को वर्क में चेंज करते हैं. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द हीट इंजन. यानी कि हम क्या करेंगे, हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, हीट इज द इनपुट एंड वर्क इज द आउटपुट. ओके, हीट इज द इनपुट एंड वर्क इज द आउटपुट. ओके, यानी कि बेसिकली हीट इंजन क्या करता है, इट ट्रांसफर एनर्जी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द एनर्जी ऑफ लो टेम्परेचर. ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? So a system whose different parts at different temperature tends to change towards the state of thermal equilibrium. ठीक है, क्या कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे चेंज हो रही है, मतलब उनमें चेंज आ रहा है. जब टेम्परेचर को आप चेंज कर रहे हो तो उनमें चेंजमेंट हो रहा है. ठीक है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए. ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाए. ठीक है, सो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर वाली एनर्जी को लो टेम्परेचर एनर्जी में चेंज करते हैं. ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल आप यही ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें क्या करना होता है. मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हो कि एक हमें सोर्स लेना होता है. ठीक है, और सोर्स क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और फिर हम उस हीट को जो हमने प्रोड्यूस करी है उसको हम देंगे हीट इंजन को, और वो इंजन वो जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या करेगा, उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो चलिए एक बार इसका व्यू हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा. ठीक है, लेट मी शो यू. स्टूडेंट्स, here you can see this is a heat engine. ठीक है, ये देखिए बेटा, इसमें क्या करते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, बर्निंग मतलब फ्यूल. मतलब यहाँ पे हम कोई भी फ्यूल लेंगे जिसको हमने एज ए हॉट बॉडी कंसिडर किया है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोर्स. ठीक है, जिसको हम सोर्स बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉट बॉडी. ठीक है, यानी कि ये हम यहाँ पे उसमें फ्यूल डालेंगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि हम फ्यूल को यहाँ पे जलाएंगे. ठीक है, फ्यूल जलेगा तो आपको पता है अगर आप कोयला पेट्रोलियम कुछ भी जलाओगे तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, तो वो हीट जो निकलेगी वो हीट कितनी होगी, Q2. यहाँ पे आप देख भी सकते हो वो हीट कितनी होगी बच्चे, Q2 होगी. फिर ये है हीट इंजन, ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से घूमेगा. और ये क्या करेगा, ये जो इसने Q2 हीट ली इसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, वर्क में कन्वर्ट कर देगा. अब जो ये हमें वर्क मिला है इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा, बाकी जो हीट बचेगी उसको वो कहाँ छोड़ देगा, एटमॉस्फेयर में. ठीक है, वो कहाँ छोड़ देगा, एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर, इसको हम कोल्ड बॉडी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय ये कोल्ड बॉडी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सिंक. क्योंकि अगर हम किसी गाड़ी या किसी कार को देखते हैं उसके अंदर देखो इंजन उसका कितना गर्म हो जाता है ना, तो हम गाड़ी का इंजन या पेट्रोल वाला डीजल वाला इंजन कोई भी है वो सब इसी तरीके से ही काम करते हैं बेटा. ठीक है, अब मान लीजिए आप गाड़ी है आपके पास. ओके, आप गाड़ी में तेल नहीं डलवाएंगे, फ्यूल नहीं डलवाएंगे, तो आप बताओ आपकी गाड़ी कैसे काम करेगी, नहीं चलेगी ना आपकी गाड़ी बिना तेल की. तो तेल तो डलवाना पड़ेगा. तो यही तो है कि हमने गाड़ी में तेल डलवाया, फ्यूल बर्न होएगा, जलेगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा. उस हीट की वजह से इंजन मूव करेगा, इंजन घूमेगा तो क्या वर्क कन्वर्ट कर देगा उसको, कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ जो हीट बचेगी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी जैसे धुएं के रूप में या किसी फोम के रूप में. ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था. अब इसको मैं आपका इसको डेफिनेशन, इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके सारे प्रॉपर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. आप इन नोट्स को बनाइए, साथ साथ समझिए अच्छे से. ठीक है,
तो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है ये आपका टॉपिक, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझते हुए इसको करना है बेटा। तो आई होप आपको यहाँ से देखने के बाद ये अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चे अब इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको भी ये जो मैंने दिखाया आपको 3D में समझ में आया होगा। बट फिर भी हम देखिए हमने बेसिकली क्या किया, लेट मी रिवाइज अगेन। देखिए बेटा बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। जो इनपुट होगा वो हमारा क्या होगा, हीट। ठीक है, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा वर्क। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, बस आपको यही चीज़ ध्यान रखनी स्पेशली इसमें। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, अभी आपने देखा भी है। देखिए हमें एक सोर्स लेना है। ठीक है, एक सोर्स लेना है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर, सोर्स मीन जो आपको हीट दे सके, कोई भी फ्यूल, कोई भी ईंधन जिससे आपको हीट मिले। तो जैसे आप कोयला ले सकते हो, कोल ले सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, जो जलेगा और जलने के बाद हमें क्या देगा, हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सोर्स मीन समझ में आया। सोर्स क्या होगा, विच गिव अस हीट, जो हमें हीट देता है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो हमें हीट देगा। ठीक है, अब ये हीट देगा तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि जो T1 टेम्परेचर है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू T2। तो यानी कि हम बोल सकते हैं सोर्स मीन्स हॉट सोर्स हो गया ना, हॉट सब्सटेंस हो गया ये। अब यहाँ से हमने क्या किया, हीट ली, तो वो हीट सपोज करो Q1 इसने हमें दी है। ठीक है, उस Q1 हीट को हम किसको प्रोवाइड कर देंगे, हीट इंजन, यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है, जो काम कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। तो दिस इज हीट इंजन। ठीक है, ये हीट इंजन क्या करेगा, यहाँ से हीट लेगा और काम करना शुरू कर देगा। ओके, हीट इंजन क्या करेगा, यहाँ से हीट ली इसने इसको हीट प्रोवाइड कर दी। अब इसने काम करना शुरू कर दिया। अब इस काम को, इस वर्क को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हीट वो यूज नहीं कर पाएगा, उस हीट को ये क्या करेगा बेटा, रिजेक्ट कर देगा टू द एटमोसफेयर। ठीक है, तो एटमोसफेयर ठंडा होगा बाहर से। देखिए आप गाड़ी आपके अंदर से गर्म होती है, बाहर का एटमोसफेयर गाड़ी वाले इंजन से, अंदर वाले पार्ट से काफ़ी ठंडा होता है। तो जो हीट हम यूज नहीं कर पाए उसको ये क्या करेगा, बाहर भेज देगा। ठीक है, एग्जॉस्ट टू एटमोसफियर। ओके, सो इनपुट यहाँ पे हीट रहेगा, आउटपुट यहाँ पे वर्क रहेगा। सोर्स जो हमें हीट देगा, तो सोर्स हमें हाई टेम्परेचर पे लेना है। ठीक है, और सिंक को हमें लो टेम्परेचर पे लेना है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, हीट लेगा और उस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देगा। सो होप आपको ये सारा समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका प्रिंसिपल। ठीक है, देन हम उसके बाद करेंगे। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमें डायग्राम बनाना है। ओके, उसके बाद हम बताएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन कि किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो आपको इसमें अलग से दिखाई दे रहा है कि क्या क्या हीट इंजन के पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट है सोर्स। ठीक है, सोर्स, तो सोर्स क्या है, ए हॉट बॉडी। ठीक है, ये क्या है, एक हॉट बॉडी। ठीक है, ये एक हॉट बॉडी है ना, ए हॉट बॉडी मेंटेन एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्या है, ए हॉट बॉडी मेंटेन, ये क्या करेगी, ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी। ओके, मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर। ओके, मेंटेन एट हाई टेम्परेचर। सपोज तो हाई टेम्परेचर हमने कितना लिया है, T1 लिया है हाई टेम्परेचर। ठीक है, मेंटेन हाई टेम्परेचर। ओके, विथ सप्लाई हीट एनर्जी। ठीक है, ये क्या करेगा, हीट एनर्जी को सप्लाई करेगा, विच सप्लाई हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा, किसी को देगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स। उसके बाद हमने क्या यूज करना है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस को यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है, वर्किंग सब्सटेंस, ये जो है। ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस ये क्या करेगा बेटा, वर्किंग सब्सटेंस आपका क्या करेगा, देखिए वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा बेटा, ए मटेरियल विच अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। ये क्या करेगा, इट अब्जॉर्ब हीट, वर्किंग सब्सटेंस पढ़ रहे हैं हम। ये क्या करेगा, हीट करेगा। हीट को कहाँ से अब्जॉर्ब करे बेटा, देखो ये क्या करेगा, इट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सोर्स। सोर्स ने जो हीट रिजेक्ट करी है उसी को तो ये अब्जॉर्ब करेगा। इट अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, और क्या कर देगा उसको, एंड कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल वर्क, कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, क्या करेगा, उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा।
ओके, एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अप्रोप्रिएट पार्ट टू द मशीन। और फिर इस होमवर्क को कहीं भी यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड क्या आएगा, थर्ड है आपका सिंक। सिंक यानी कि कोल्ड शोर्स। थर्ड क्या है बेटा, सिंक यानी कि कोल्ड शोर्स, ठीक है। ये क्या है, कोल्ड बॉडी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहेंगे, एक कोल्ड बॉडी, एक ठंडी बॉडी, एक कोल्ड बॉडी मेंटेन एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। और वो लो टेम्परेचर क्या लेंगे हम बेटा, T2। T2 क्या है, लो टेम्परेचर है, और T1 क्या है बेटा आपका हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करेगी, हीट को अब्जॉर्ब करेगी, हीट, ठीक है। ये क्या करेगा, इट अब्जॉर्ब हीट रिजेक्टेड बाय, कौन सी हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, जो वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट कर देगा, बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। जिसको वर्किंग सब्सटेंस क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, उसको ये क्या कर लेगा बेटा, यूज कर लेगा, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका समझ में आ रहा है, किस तरीके से आपको करना है। अब हम करेंगे इसका, ठीक है। अब इसका एक और पार्ट होता है जैसे मैकेनिकल पार्ट्स, बट उसकी आपको जरूरत है, मैं बता देती हूँ आपको। मैकेनिकल पार्ट्स होता है बेटा जैसे विच आर रिक्वायर्ड फॉर कंटेनिंग वर्किंग सब्सटेंस एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जो मशीन्स के पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क करें, इसलिए हमें मैकेनिकल पार्ट की भी जरूरत पड़ता है कि मशीन आपकी प्रॉपरली वर्क करती रहे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बेटा वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बच्चे आपके, वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर रहेगा वर्किंग, ठीक है। वर्किंग हम सबसे पहले एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अगर आप इस तरीके से बोर्ड में पेपर में लिखेंगे, 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका कहीं पे भी कोई भी मार्क्स कट नहीं होगा, और बहुत अच्छे से आपके पास नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो देखिए बेटा वही जो हमने अभी बनाया वही सारा प्रोसेस लिखेंगे। सो द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ इंजन अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। देखिए इसी को वही लिखना है, क्या होगा, द वर्किंग सब्सटेंस, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, आप मैं बोल रही हूँ आप उसको समझते जाइए, ओ हीट इंजन, ये क्या करेगा, ठीक है। द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ हीट इंजन, ये क्या करेगा बेटा, अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सोर्स से एनर्जी को लेगा, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू वर्क, ठीक है। उससे उसने क्या करा, हीट को लिया और उसको किसमें कर दिया, कुछ पार्ट को, एंड कन्वर्ट सम पार्ट, कुछ पार्ट को हीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फॉर यूजफुल वर्क, एंड रिमेनिंग, ठीक है, एंड रिमेनिंग हीट को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, एंड रिमेनिंग हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक, ठीक है। और बच्चे हीट को किसके पास रिजेक्ट कर देगा, सिंक के पास रिजेक्ट कर देगा, ओके। सो दस क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वर्किंग सब्सटेंस का वो क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा एज इट वाज बिफोर अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। हीट को अब्जॉर्ब करने से पहले और अब्जॉर्ब करने के बाद भी जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो अगेन वर्किंग सब्सटेंस फिर से हीट अब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा और कुछ को वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। एंड वी आर गेटिंग कंटिन्यू अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सारे प्रॉपर ये नोट्स प्रोवाइड करे हैं, आप इनको साथ साथ लिखते रहिए। सो सपोज लेट Q1 हमारी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स। Q1 वो हीट है जो हमने वर्किंग सब्सटेंस से क्या करी है, वर्किंग सब्सटेंस ने अब्जॉर्ब करी है फ्रॉम द सोर्स। Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू सिंक। Q2 हीट है जो सिंक को रिजेक्ट करी है वर्किंग सब्सटेंस ने। W क्या है, वर्क परफॉर्म्ड इन ईच साइकिल, यानी कि मैकेनिकल वर्क जो हमें चाहिए था।
सो सिंस देखिए, क्योंकि आपको पता है देयर इज़ नो चेंज इन टेम्परेचर एट वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके टेम्परेचर में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं है सो वी कैन से देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो जीरो। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ पे काम करते हैं, तो फर्स्ट लॉ क्या कहती है बच्चे आपकी, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, सिंस क्योंकि देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट डी यू इज इक्वल टू जीरो, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जितना हीट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वर्क किसके इक्वल हो जाएगा, तो डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए Q1 हीट इसने ली, Q2 इसने रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ पे W की वैल्यू पुट करेंगे तो DQ क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, ओके, तो दिस इज द वर्क डन। तो हमें कितना वर्क मिलेगा, हमें इतना वर्क मिलेगा Q1 माइनस Q2। ओके, क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हम एफिशिएंसी निकालते हैं। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी इसको बोला जाता है। तो एफिशिएंसी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क डन। ओके, दैट इज रेशियो ऑफ द आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, बेसिकली आपको पता है जो आउटपुट होती है उसको अगर हम इनपुट से डिवाइड करते हैं सीधा एफिशिएंसी अपनी तरीके से निकालते हैं। बट यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी बेटे, ठीक है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क जितना भी आपका काम हुआ है, आउटपुट में तो हमें काम ही मिला है, और हमने दिया क्या था, इसको हीट दी थी, दैट इज हीट सप्लाई। ओके, तो वर्क कितना हुआ है बेटा, सो इसको हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, या एफिशिएंसी आप बोल सकते हो। सो दिस इज W बाय Q1। ठीक है, W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं और डिवाइडेड बाय Q1। ठीक है, इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो Q1 बाय Q1 माइनस Q1 बाय Q2 बाय Q1। ठीक है, सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज बिकम 1 माइनस Q2 बाय Q1। ओके, सो दिस इज द एफिशिएंसी। तो कितनी एफिशिएंसी आई आपकी, लेट मी राइट अगेन। सो एफिशिएंसी आपकी आई है 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1 में से कुछ ना कुछ लेस हो रहा है। ठीक है, सो जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1। सो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि कभी भी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। और यही सच्चाई है बेटा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जितना भी जो जी सिस्टम अवेलेबल है आप उतना ही उस पर अप्लाई करोगे और आपको सारा का सारा एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, सो होप दिस टॉपिक इज़ नाउ क्लियर टू यू। आपको हीट इंजन का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझते हुए करना है। ओके बेटा, सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।